हेलो एवरीवन। सितंबर 2024 में जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है सीए इंटर लॉ का पेपर नंबर 2, मैं उसके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और सेक्शन वाइज वेटेज बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने सेक्शन वाइज वेटेज इशू किया है फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। जैसे ये तुम देखो, ये आईसीए का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तुम्हारे आंखों के सामने। ओके, जस्ट टू शो यू द ग्लिम्स, देख लो, ये आईसीए का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। नाउ दे हैव गिवन सेक्शन वाइज वेटेज, इन्होंने इशू किया है फॉर ऑल द एग्जाम्स अंडर न्यू सिलेबस। तो इसी के अंदर लॉ के भी सेक्शन वाइज वेटेज डाले हुए हैं, वो मैं तुम्हारे साथ पूरा ब्रेकअप करके डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। लुक एट द बोर्ड प्लीज। पेपर का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 मार्क्स। इसमें दो हिस्से होते हैं। पार्ट 1 होता है कंपनी लॉ एंड एलएलपी लॉ, दोनों को कॉर्पोरेट लॉ बोला जाता है, 70 मार्क्स। एंड पार्ट 2 इज अदर लॉज विच इज 30 मार्क्स। तो 70-30 100 मार्क्स। अब ये वेटेज आपको मैं समझाता हूँ। इन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज बता रखा है। जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कंपनी लॉ को 3 हिस्सों में तोड़ा है। कंपनी लॉ का ये सेक्शन 1 है, हिस्सा 1 है, मतलब ये स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से शेयर कैपिटल चैप्टर तक। प्रिलिमिनरी से शेयर कैपिटल मतलब जिसमें मेरे मैट के हिसाब से 10 चैप्टर्स आ जाते हैं। फिर इन चैप्टर्स को डिपॉजिट, चार्ज, रजिस्टर, जनरल मीटिंग के 4 चैप्टर मिला के 7 चैप्टर्स, इसको बोला है सेक्शन 2। और फिर वॉल्यूम 2 की किताब में जो होते हैं ना, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट एंड फॉरेन कंपनी, CIUI, वो है सेक्शन नंबर 3। इनका वेटेज इन्होंने, और लास्ट में LLP लॉ भी कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है, वो अलग से, वो सेक्शन नंबर 4। इसका जो वेटेज है ना, वो इंस्टीट्यूट ने कुछ इस तरह से बनाया है। तुम पढ़ोगे वेटेज लिखा हुआ है 20 to 30%। तो 20 to 30% ऑफ व्हाट? ऑफ 70 मार्क्स। ओके, तो तुम लोग रेड कलर को मत देखो, ब्लैक कलर को देखो, ठीक है? ब्लैक कलर पे फोकस करो। इंस्टीट्यूट ने बोला प्रिलिमिनरी से लेके शेयर कैपिटल तक हम लोग कितने मार्क्स का पूछेंगे एग्जाम में। 10 चैप्टर्स होते हैं ना ये, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्जन, डॉक्ट्रीन, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल 1, 2, 3, 14 से 21 मार्क्स। और एवरेज कर लो तो कितना आएगा? 17.5 मार्क्स। फिर डिपॉजिट, चार्ज, रजिस्टर एंड जनरल मीटिंग के जो 4 चैप्टर्स है वो जोड़ के 14 से 21 मार्क्स, एवरेज 17.5 मार्क्स। फिर डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट एंड फॉरेन कंपनी जो 4 चैप्टर वॉल्यूम 2 में आते हैं, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखो 21 to 24.5 मार्क्स का वेटेज रखा है इसका, विच इज एवरेज 22.75 मार्क्स। और LLP को अकेले कितना महत्व दिया गया है, इन्होंने बोला LLP हम कितने का पूछेंगे सर? 10.5 से लेके 14 मार्क, एवरेज 12.25 मार्क्स का आएगा LLP। तो LLP चैप्टर अकेला तुमको 12-13 मार्क का देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, अदर लॉस जो कि पूरा 30 मार्क का है, उसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, उसका वेटेज कुछ इस तरह से 35 to 40%। अब ये परसेंटेज किसका कैलकुलेट होगा? 30 मार्क का कैलकुलेट होगा। तो तुम रेड कलर को छोड़ो, तुम फोकस करो ब्लैक कलर पे। जनरल क्लॉजेस कितने मार्क का आएगा? 10.5 से 12 मार्क, एवरेज 11.25 मार्क्स। इंटरप्रिटेशन 7.5 से 9 मार्क्स, एवरेज 8.25 मार्क्स। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये 20 मार्क का वेटेज रखता है। फेमा 9 से 12 यानी 10.5 मार्क्स। ये कुल मिला के आपके हो गए 30 मार्क्स। नाउ एकदम ऑब्जर्व करो इस पूरे रिवीजन, ये जो सेक्शन वाइज वेटेज का जो चार्ट है, इसमें मैंने ना 4 चैप्टर्स को येलो कलर किया है। इधर LLP लॉ, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फेमा, ये 4 चैप्टर्स अगर आप अकेले जोड़ दो ना, तो इनका वेटेज आ रहा है 42.25 मार्क्स का। मतलब अगर ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो ये 4 चैप्टर के दम पे पासिंग मार्क्स यानी 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा। 42.25 मार्क्स का वेटेज है इनका, इन 4 चैप्टर्स का। मैंने क्लास में बोला था कि 3 चैप्टर अदर लॉ वाले और 2 चैप्टर LLP और फॉरेन कंपनी। तुम इसमें चाहो तो फॉरेन कंपनी को भी जोड़ दो, ये नया ऐड हुआ है ना न्यू सिलेबस में। अगर ये फॉरेन कंपनी, LLP और ये 3 चैप्टर, ये 5 चैप्टर अगर तुम कमांड ले आते हो, तुम्हारा पूरे लॉ के पेपर में तुम समझ लो 45 to 50 मार्क का एकदम सॉलिड कमांड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये पूछ रहे हैं कि सर रिवीजन में कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़े, तो मैं एकदम पूरा एक एक करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो CA इंटर लॉ और ऑडिट, और SM का भी मैंने एक डाला और आ जाएगा वो भी जल्दी। इंटर लॉ ऑडिट का मैंने चैप्टर वाइज एंड फुल कंबाइंड महा मैराथन डाला है। लॉ का आई थिंक 20-21 घंटे का, 20 से 22 घंटे का होगा, और या मे बी ज़्यादा, मुझे याद नहीं आ रहा है, रफली 20 to 25 आवर्स होगा। ऑडिट का भी सेम उसी रेंज में। कंप्लीट मैराथन है रिवीजन के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंटर लॉ मैराथन, इंटर ऑडिट मैराथन, उसमें मिल जाएगा। जब तुम रिवीजन स्टार्ट करो तो प्लीज़ वो मूर्खता मत करना। अब तो एग्जाम टाइम आ गया ना, अब जब एकदम लास्ट मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं, 12 तारीख को पहला पेपर होने वाला है तुम लोगों का, विच विल बी अकाउंट्स, और उसके बाद 2 दिन की गैप के बाद अपना लॉ का पेपर होने वाला है। तो
तुम इस तरह की मूर्खता मत करो कि वही जीरो से चालू करो, कंपनी लॉ से ये वाला पोर्शन स्टार्ट करो। अगर वेटेज वाइज बात करना है, अटैक दीज चैप्टर्स। ये जो 5 चैप्टर है, फॉरेन कंपनी एलएलपी और ये 3 अदर लॉ, इनको अगर जबरदस्त रिवीजन कर लोगे, इससे अकेले का 45 to 50 मार्क का एकदम कंफर्म गारंटी आ जाएगा। मौके पे ज़्यादा ही आएगा, मैं तो कम करके बता रहा हूँ। और ऊपर वाले सारे चैप्टर्स मिला के एक तरफ। पेपर कितने मार्क का आता है? पेपर रफली 120 मार्क का आता है। मई 24 में भी जो एग्जाम हुआ था ना, द फर्स्ट एग्जाम अंडर न्यू सिलेबस, उसमें पेपर आया था आप लोगों का 119 मार्क का पेपर आया था। 119 मार्क का कैसे आया था मैं बता देता हूँ। 30 मार्क का तो MCQ होता है और 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, उसमें +14 +5 मतलब चॉइसेस थे कि जैसे क्या होता है 70 मार्क वाले डिस्क्रिप्टिव में 14 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं। एक पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और फिर बचे हुए 5 में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो 14 मार्क के वो लोग 6 क्वेश्चन डालेंगे, आपको 5 करना है, तो 14 × 5 70, तो 14 मार्क का एक चॉइस तो आ ही गया। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी पार्ट्स बने हुए रहते हैं 5, 5, 4, तो 5 मार्क में एक और चॉइस डाला हुआ था, एक्स्ट्रा 5। तो पेपर 119 मार्क का सेट हुआ था, 30 मार्क का MCQ और 70 का जो डिस्क्रिप्टिव उसमें चॉइसेस भी रहते हैं। तो 119 मार्क का जो पेपर सेट होता है उसमें आप ये सोचो कि थोड़ा और भी तो आ सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के 5 चैप्टर 45 to 50 मार्क्स, सर मौके पे तो ज़्यादा भी आ सकता है, बिकॉज पेपर तो रफली 119-20 मार्क का सेट हो रहा है। ओके, तो दिस वॉज द अल्टीमेट थिंग जो स्टूडेंट लोग बार बार पूछ रहे थे कैसे पढ़ें, क्या वेटेज है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ सर, लॉ में 90 मार्क्स लाना एकदम सरल है। लॉ में आ जाएगा, बिकॉज लॉ में ना लैंग्वेज की उतनी इशू नहीं होती। अगर आपको पॉइंट्स आता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आप अपने भाषा में भी लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। पॉइंट्स सारे होने चाहिए, लैंग्वेज और ग्रामर अपना हो सकता है, पॉइंट सारे होने चाहिए। तो लॉ में आराम से नंबर मिल जाते हैं। ऑडिट में ये बात नहीं, ऑडिट में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है कि लैंग्वेज उनको बुक की चाहिए तो नंबर उतने नहीं आएंगे। पर लॉ में अगर आता है और अपने लैंग्वेज में सारी बातें बोल रहे हो, सेक्शन नंबर बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो लॉ में 90 ला सकते हो, पर यार स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा। होता क्या है, स्टूडेंट्स खाली ये कंपनी लॉ को बैठ के रिवाइज करते रह जाते हैं और इस चीज़ पे ध्यान देते नहीं है, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्लास में पढ़ाते भी मैंने बोला था कि यार लास्ट के जो चैप्टर्स रहते हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स वीक रख लेते हैं, बिकॉज वो बार बार रिविजन नहीं करते, क्योंकि बाद में आ रहा है ना। जबकि वेटेज वाइज तुम देखो, चैप्टर कितना कम है और वेटेज कितना ज़्यादा है एग्जाम के लिए। तो इसमें पूरा जी जान लगा के रिवाइज करो, इसको बहुत अच्छी तरह से रट्टा करके जाना। आई एम टेलिंग यू, तुम अगर एकदम सही स्ट्रैटेजी बना के पूरा एफर्ट मार लोगे ना, लॉ में 80-90 आराम से आ सकता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये जैसे मैंने भी लॉ का बनाया ना, ऐसे में और भी सब्जेक्ट्स का बना दूंगा धीरे धीरे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।